समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। सीता माँ को लाने के लिए तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहाँ पत्थर भर रही थी, तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को कि भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी की पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का, दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीजें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं? आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहां भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि यह व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए। की बात है हम लोग के लिए कि रामनवमी के पावन महीने में जहां गली गली में जय श्री राम के नारे गूंजते थे, आज उसी गलियों में राम नाम सत्य है से चिताएं गूंज रही हैं। रमजान के मुकद्दस महीने में जब लोग खरीदारी करने ईद की खुशियों से निकलते थे, आज वही लोग ईद के कपड़े नहीं बल्कि कफन खरीदने के लिए निकल रहे हैं। हम सब बहुत लड़ा करते थे हिंदू मुस्लिम के लिए, आज न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में, ये दोनों खतरे के बाहर आ गए। लेकिन अफसोस की बात है ये दोनों सांस नहीं ले पा रहे हैं। गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने ही दूर हो रहे हैं जरा सी जुकाम से। सारी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरियां ही अब दवा हो गई। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि केवल 15 क्या है, ये जीएसटी समझ गए? जीएसटी तो समझ गए। अब रही बात पत्नी का दिमाग, भाई ये बहुत बड़ी चीज है। हमारा अभी शादी नहीं हुआ है, इंगेजमेंट ही हुआ है। आप लोग का जब इंगेजमेंट होगा ना तो बहुत ज्यादा गिफ्ट आएगा, कुछ इधर से कुछ उधर से। तो हमारे लिए एक तो गिफ्ट आया घड़ी, बहुत महंगा। तो हम बोले भाई इतना महंगा भेजने की क्या जरूरत है, ये गिफ्ट उठ। तो उधर से लोग भड़क गए, भाई अरे भाई न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे को लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। यार ये क्या मतलब बनता है इतना? ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि देखिए हम लोग जो हैं, समझना चाहिए हम लोग को भी कि हम ये जो बड़े बड़े शादी ब्याह में खर्च कर रहे हैं या बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, ये दर पर्दा हम इस हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं, एक अमीर और एक गरीब की। देखिए इससे क्या होगा कि अगर हम लोग बड़े बड़े गिफ्ट देंगे उन अपने में, तो एक गरीब इंसान कहाँ से दे पाएगा? तो उसे अपना रिश्ता थोड़ा कमजोर लगने लगेगा। इसमें उसकी क्या गलती है? तो ये सब सोच नहीं रहनी चाहिए। आप इतना ही बस समझा दिए तो भाई झगड़ा हो गया हम लोग में। अब हम क्या करेंगे भाई, हम पुराने ख्याल वाले लोग। अब हर कोई दीवाना है बनावटी उसूलों का, हम ये सादगी लेकर कहाँ जाए? भैया हम लोग को पसीना उसीना भी होता है तो हम बिहार वाले लोग हैं भाई, गमछा उमछा से पोंछ लेते हैं। नौटंकी करने नहीं जाते हैं कि भाई कूलर लगाओ एसी लगाओ यहाँ पे। अब उन लोग को कौन समझाए? भाई पत्नी को समझाने में उतना ही मेहनत है जितना दादी जी को आईफोन सिखाने में है। देखिए वैसे भी हम कहना चाहेंगे सबसे कि बहुत ही फैशनेबल जिंदगी जीने से बहुत कुछ नहीं मिल जाता है। आप जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं भैया, उससे अच्छा आप किसी की मदद कर सकते हैं। सोचते हैं कितना पसीना बहाते हैं ये मजदूर लोग। और सबसे तकलीफ क्या लगता है कि जो ये मजदूर बोरी को उठा लेता है ना, लेकिन इसकी औकात नहीं कि इतना बोरी खरीद सके। और जिसकी औकात होती है कि वो इस बोरी भरे अनाज को खरीद सके ना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो इसे वाले की गिनती भुलवा देती है। हंसी पे चल जाते हैं यहाँ पे।
सबके साथ वही बतियाएगी सब हंस हंस के। एक लड़का आ रहा था मेरे क्लास में, कहा सर हम सुसाइड कर लेंगे, हमारा मतलब ऐसे हो गया, ब्रेकअप हो गया। तो काहे सुसाइड करेगा? कह रहा है कि सर उसके जैसी लड़की हमको मिल ही नहीं सकती है, कभी नहीं, दुनिया में मिलेगी नहीं। हम कह सुन सुन सुन, जब वो तुमको नहीं मिली थी तो तुमको पता था कि ये बहुत अच्छी लड़की है? नहीं ना, मिलने के बाद ना तुमको पता चला। वैसे ही दुनिया में बहुत लड़की है, मिलेगी ना तो उससे भी अच्छी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि ताजमहल से अच्छी कोई बिल्डिंग नहीं बनी, सब चीज होता है। लेकिन देखो भाई, 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जो पापा खोज के लाएंगे। लड़का उड़का ब्रेकअप के चक्कर में, सीबीएसई वाले लड़कों का ना ब्रेकअप होता है ना तो अपना नस काट लेता है, और हिंदी मीडियम वालों का ब्रेकअप होता है तो पहाड़ काट देता है। वहां पे देखिए माझी को पहाड़े काट दिया वहां पे। तिरिया चरित्र पुरुषस्त्र भागम दैवो न जाना को तो मनुष्यम। एक औरत का चरित्र और पुरुष का तकदीर भगवान को भी नहीं पता होता है। तो भाई लड़का लोग मन लगा के पढ़ाई करो, लड़की लोग भी भैया पढ़ाई लिखाई करो। अच्छा ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए, ये जो नेता है ना जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको। ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो। अगर आप ईमानदार समझते हैं तो वाकई समझिए कि जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। 26 साल एज है मेरी। 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना तो आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाता। आज इंडिया में लोग, पता है आपको, नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से कॉल आया और कहें कि क्या चीज वहां पे थिंक टैंक, उनका नाम पता नहीं क्या अग्रवाल था, कि सर हम किसानों के लिए बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं, लेकिन मेरी बात किसान मानिए नहीं रहे, आप प्लीज एक हमारी ओर से वीडियो बना दीजिए। तो हम उनसे बोले हैं कि आप अपना आर्गुमेंट लिख के भेजिए, हम वीडियो बना देंगे। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीजों। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा।